हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपनी कर्मभूमि में निष्ठा से कार्य करना चाहिए और फल को भगवान की इच्छा में समर्पित करना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। आत्मज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमें अपनी सत्ता, ब्रह्मा और आत्मा के अस्तित्व को समझना चाहिए। भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही हम अद्वैत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य दर्शन के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपनी आत्मा को अविनाशी, नश्वर शरीर से अलग समझना चाहिए। जीवन में सन्यासी के गुणों का अनुसरण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें द्वंद्वों से दूर रहकर समता और निर्मलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। हिंसा, किसी की हत्या या कष्ट पहुंचाना, स्तेय, चोरी, अन्यथा काम, अवैध रीति से मैथुन, पैशुन्य, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेद युक्त बातों से दिल दुखाना, अविनय, अशिष्टता, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये 10 प्रकार के पाप कर्म है। आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। मन के 6 शत्रु हैं, जो हैं काम, इच्छा, वासना, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के अलावा आलस्य भी है। प्रेम किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम वही है जिसमें त्याग हो और स्वार्थ की भावना नहीं हो। प्रेम पूर्णतः एक आध्यात्मिक विषय है। यह केवल जीव और ईश्वर के बीच ही हो सकता है। ईश्वर से प्रेम बिना शर्त और अटूट है। आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्मों में। पाप को विधिवाद, अद्वैतवाद, फरीसीवाद, आत्मध्वजावाद या किसी अन्य बाहरी माध्यम से नष्ट नहीं किया जा सकता है। वैराग्य का साधन हृदय में है और वैराग्य के सभी साधन पवित्र शास्त्र के सरल आदेशों से लिए गए हैं, जिनका आस्तिक को पालन करना चाहिए।